Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 3 that is storage of water. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो। यहाँ पे देखो दिखाया गया है द वाटर फ्लोज फ्रॉम द टॉप द हिलॉक टू द बॉटम बेस ऑफ द हिलॉक, ऊपर से नीचे। How does the water flow on the steeper slopes? The water flows rapidly, तेजी से on the steeper slopes, तेजी से steeper slope से बहता है पानी। How does the water flow on the gentler slopes? So gentler slope से कैसे बहता है? Slowly, ठीक है, flow slowly. What happens when the stones cause an obstruction? जब stone पड़ता है बीच में as a like obstruction, तो क्या होता है फिर? जब स्टोन पड़ता है इस तरीके से तो कुछ वाटर क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और तेज़ी से बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब अलग दिशा में हो जाता है। सम ऑफ द वाटर फ्लो जेंटली थ्रू स्टोन्स, कुछ वाटर मतलब कभी कभी स्टोन से बहुत ही आराम से पानी धीरे निकल जाता है। वेयर डू पडल्स फॉर्म? पडल्स कहाँ पे बन गया है? सो पडल्स आर फॉर्म्ड इन अ लो लाइंग एरिया अराउंड द हिलॉक, हिलॉक के बाजू में यहाँ। ठीक है, when does the direction of flow change? The direction of flow changes when there is an obstruction in its way. Now stop pouring water over hillock. अभी क्या करना है आपको? रोक देना है, पानी नहीं डालना है। अब आपको देखना है why did the hillock dry when we stopped pouring water? तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है the hillock dried, hillock सूख जाता है क्योंकि process of absorption of water stopped and absorbed water seeped into the hillock. हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक टू ड्राई? कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे आपको देखना है, आपको खुद करना है, फिर देखना है कितने मिनट के बाद वो सूखेगा पूरा। विच पार्ट ऑफ द हिलॉक ड्राइड क्विकली? सो पार्ट ऑफ स्टोन्स, जहाँ पे स्टोन है वहाँ पे जल्दी सूखेगा। विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई? तो जो मड वाला है, जहाँ पे पूरा मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में। वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई? सो मोर अमाउंट ऑफ वाटर वॉज सीप्ड इन टू द मड, देयरफॉर इट टुक लॉन्गर टू ड्राई। नाउ यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करना है आपको। सो ये वेल्स यहाँ पे आएगा, वेल्स आर डग टू ऑब्टेन रेन वाटर इन सीप इनटू द ग्राउंड, तो ये वाला राइट ऑप्शन है। इसमें कौन सा राइट है? तो ये डैम। ये थर्ड वाले में कौन सा राइट है? बोरवेल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 यहाँ पे है, तो तीनों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये अंडरलाइन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स यहाँ पे है। इन द पास्ट रिजर्वायर्स वेयर बिल्ट ऑन द हिल्स फोर्ट्स बाय ब्रेकिंग द रॉक्स, तो क्या है ये? ट्रू है। सम ऑफ द ओल्ड टैंक्स आर स्टिल इन यूज़, ये भी ट्रू है। वाटर फ्रॉम पनपोई इज़ मेड अवेलेबल, ये क्या है? फॉल्स है। ये वाला देखिए ये भी ट्रू है, लास्ट वाला फॉल्स है। आंसर यहाँ पे अच्छे से देख लिए। आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग गिवन डायरेक्टली। सो मंथ ऑफ रेनी सीजन क्या है? रेनी सीजन का मंथ क्या है? जून जुलाई अगस्त सितंबर, इतना बारिश होता है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, तो क्या क्या हमें पता है? वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स, ड्रॉ वेल्स, बर्न्स, ओल्ड रिजर्वायर्स, ओल्ड टैंक्स, ये सब हैं मंथ ऑफ रेनी सीजन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, सो देखिए डैम्स, बोरवेल्स, ये सब है। सम लार्ज डैम्स इन महाराष्ट्र, सो जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, यलधारी एट्सेट्रा, ये सब है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जायकवाड़ी किस में आएगा? गोदावरी में। उजनी किस में आएगा? तो भीमा। यलधारी किस में आएगा? तो पूर्णा। आंसर भी यहाँ पे भी दिया गया है, इसके आगे यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन दिया गया है जो एक वर्ड में आंसर बताना है। पहला देखिए द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रेन, यहाँ पे इसका आंसर है टैंक्स और इसका आंसर क्या है? ड्रॉवेल्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेयर डू वाटर स्टोर्स लाइक रिवर्स, डैम्स, वेल्स एंड लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम,
यहाँ पे देखिए वाटर स्टोर्स लाइक रिवर, डैम्स, वेल्स एंड लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम रेन. हाउ इज द रेन वाटर सीप्ड इनटू द ग्राउंड ऑब्टेन्ड. सो देखिए आंसर. द रेन वाटर सीप्ड इनटू द ग्राउंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स. व्हाट इज पोहरा. सो यहाँ पे देखो दिया गया है. A small pot tied to a rope which is used to draw drinking water from draw wells is called pohra. Why did the draw well go out of use. क्यों उसका यूज़ ख़त्म हो गया है. क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ टैप वाटर सिस्टम आ गया इसलिए. Which material was used in build reservoirs in the past. So stones, mortar, etc. was in use to build reservoirs in the past. What is panoply. So a big clay jar of drinking water kept free of charge for people out on the road is called panpoi. What is a dam built on. So a dam is built on a river. river पे बनाया गया है. For what purposes is the water stored in dams used. So the water stored in dams is used for the purpose of drinking, cultivation, factories and generating electricity. Why should we store वाटर. सो आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है. पॉइंट वाइज दिया गया है. आपको बीच बीच में पॉइंट्स नहीं लिखने हैं. आपको पॉइंट्स एक आपका पूरा कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा नीचे से, फिर तीसरा नीचे से, फिर फोर्थ वाला भी नीचे से. मिक्स नहीं करना है जैसे यहाँ पे मिक्स किया गया है. ठीक है. और पूरा पॉइंट वाइज आप देख सकते हो लिखा गया है. व्हाट वर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द हाउस. तो यहाँ पे भी देखिए पॉइंट वाइज लिखा गया है ना. वो भी आपको वैसे ही करना है. पॉइंट्स नीचे नीचे लिखना है, एक में मिक्स नहीं करना है. ट्रेडिशनल वेज क्या क्या थे स्टोरेज के वो बताना है. सो पास में ड्रॉ वेल्स था पानी पीने के लिए घर में. उसके बाद ड्रॉ वेल्स था मतलब वाटर ऑल ईयर अराउंड. ठीक है. टू हैव यूज्ड पीपल यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ड्रॉ वेल्स बाय यूजिंग अ स्मॉल पॉट. पोहरा जो होता था टाइडर रोप रस्सी से बांध के. These were traditional ways to storing water in the house. At which places were reservoirs built in the past. तो देखो यहाँ पे भी पॉइंट वाइज दिया गया है. 2 पॉइंट्स दिए गए हैं. देख लीजिए यहाँ पे. व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या है. पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट. पॉइंट्स नीचे नीचे लिखना है आपको, मिक्स नहीं करना है. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है वही दिया गया है यहाँ पे. ठीक है. कि वेस्ट वाटर डाल देते हैं पानी में. घर का जो वेस्ट वाटर होता है, फैक्ट्रीज़ के जो मिक्स चीज़ें होती हैं वो मिक्स हो जाती है रिवर्स लेक्स में, और इससे वाटर पोल्यूशन होता है. उसके बाद यहाँ पे देखिए गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ वाटर टैंक्स ऑन द हिल फोर्ट्स. पॉइंट्स दिए गए हैं. सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. ओके. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है वाटर टैंक्स के बारे में जो हिल फोर्ट्स पे होता है. सो आपने पढ़ा हुआ है. यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया, आंसर देख सकते हो. यहाँ पे ड्रॉ वेल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है. तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स कितने हैं, 4 पॉइंट्स हैं. और पॉइंट्स कैसे लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से नीचे नीचे लिखना है. तो यहाँ पे दिया गया है ड्रॉ वेल्स का इन्फॉर्मेशन आपको पॉइंट वाइज. तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में. तो आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. 4th स्टैंडर्ड EVS 1, EVS 2 इंग्लिश सबका बनाया गया है वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला. कोई और वीडियो चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड टैंक्स. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दिया गया है ओल्ड टैंक्स का क्या 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 हम कह सकते हैं, मतलब कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है. तो लास्ट सिटी में टैंक्स यूज़ किया जाता है वाटर स्टोर करने के लिए. नाउ डेज मेनी ऑफ द ओल्ड टैंक्स आर आउट ऑफ यूज़ नहीं करते लोग, और कुछ यूज़ करते भी हैं कुछ. राइट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डैम्स. डैम का क्या यूज़ है वो यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, डैम का क्या यूज़ है. बोरवेल्स का क्या है यहाँ पे वो आपको ब्रीफ में लिखना है. 3 पॉइंट दिया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे. राइट इन ब्रीफ अबाउट पानपोई. तो यहाँ पे कितने 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो इजीली आप लिख सकते हो. एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं. व्हाट मस्ट वी कीप इन माइंड वाइल यूजिंग वाटर. तो यहाँ पे देखो दिया गया है. फॉर द आंसर रिफ़र क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये वाला यही आंसर आप बता सकते हो. ठीक है. और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है. हाउ कैन वाटर बी सेव्ड इन प्लेसेस विद वाटर स्टोरेज सजेस्ट दैट कैन बी डन. तो यही आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे हो.
और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। विच गुड हैबिट्स मस्ट वी इनकलकेट, कौन से आदतें हमें रखनी चाहिए वाटर का यूज़ इकोनॉमिकली हो, अच्छे से हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दिया गया, आप इजीली इसे देख सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया गया पेज नंबर 18 में, उसका आंसर यहाँ पे है। तो यहाँ पे सारा आंसर तो मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके।